अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हमें किसी बड़े बंदे की प्रोटेक्शन लेनी हो और अगर हमें पता चले कि हम आज मरने वाले हैं और हम घर से बाहर निकलें और हमें ऐसा लगे कि आज हम मरने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? या हमें कोई मारने वाला है तो हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, हम अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को लेके जाएंगे साथ, या फिर हम कुछ, अगर हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि नहीं, हमें कोई अच्छे से अच्छा बड़ा बंदा प्रोटेक्ट करे। ऐसे ही करेंगे जैसे कि बड़े-बड़े वज़ीर आज़म होते हैं, उनके साथ-साथ जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, वो प्रोटोकॉल होती है और फिर उनके साथ बहुत सारे गनमैन होते हैं। इसी तरह वो अपनी जो है सेफ्टी करते हैं और घूमते हैं इधर-उधर, जहाँ जाना होता है उनको वहाँ जाते हैं। और अगर हमें पता चले तो हम किस तरह अपनी सेफ्टी करेंगे? या अगर हमें नहीं भी मरना है, अगर हमें पता हो कि चलो हम नहीं भी मरने वाले, फिर भी अगर हमें अपनी सेफ्टी करनी है तो हम क्या करेंगे? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फजर की नमाज पढ़ो। फजर की नमाज पढ़ने वाले इंसान के साथ अल्लाह पाक अपनी प्रोटेक्शन भेज देते हैं, यानी अल्लाह पाक अपने ऐसे फरिश्ते भेजते हैं जो उनकी पूरा दिन हिफाजत करते हैं, यानी हम अल्लाह पाक की अमान में आ जाते हैं अगर हम फजर की नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह फजर की नमाज और बाकी सारी नमाजें पढ़ने की भी इतने ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तो हमारी रूह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। जैसे कि हमारे कपड़े बहुत गंदे होते हैं तो हम चेंज करते हैं, इसी तरह हम अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी रूह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी और हमारी रूह गंदी होने की वजह से हमारे घरों में, हमारे दिल में, हर जगह हम परेशानी का मतलब परेशानी के अंदर मुब्तला होते चले जाएंगे। हर चीज़ में परेशानियां मौजूद हो जाएंगी अगर हम अपनी रूह को साफ नहीं करेंगे, पाक साफ नहीं करेंगे। और नमाज पढ़ने से रूह जो है खुश होती है और पाक साफ होती है, क्योंकि रूह तो अल्लाह पाक ने बनाई होती है। इसी तरह जैसे कि अगर घर वाले के मतलब हमारे कोई सरबराह हैं और वो जाते हैं कहीं भी, जैसे सुबह जाते हैं काम पे और रात में वापस आते हैं, या कुछ लोग हफ्ते में वापस आते हैं, कुछ महीनों में बड़े दूसरे शहर या दूसरे ममालिक गए हैं और वो वहां से वापस आते हैं, तो उनके घर वाले बहुत एहतमाम करते हैं, सफाइयाँ वगैरह हर चीज़ हो रही है और उनकी पसंद के खाने बनते हैं, खुशी से उनका एहतमाम किया जाता है। अगर वो सुबह जाते हैं रात में आते हैं तो बच्चे अपने बाप को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक खुश होते हैं जब हम नमाज पढ़ते हैं। जब मुसलमान भाई मस्जिद की तरफ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक उतने ही खुश होते हैं। अगर हम अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक उतने ही हमसे खुश होते हैं जितने कि हम अपने घर वालों को देख के खुश होते हैं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं, दुनिया में किसी भी इंसान को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखें, उसकी हर चीज़ को पूरा करें, उसकी हर छोटी बड़ी जो भी उसकी चीज़ें होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसे हर तरह से पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी नहीं कर पाते, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारी ज़ात से वो कभी भी हमसे नाराज़ ना हो, कभी हमसे मतलब दूर ना जाए, इस तरह हम कोशिशें करते रहते हैं और पूरा दिन उसी को मनाने में या और भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी हर चीज़ का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। और क्या बोल दिया मैंने? अगर हम दुनिया में किसी इंसान को पसंद करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमसे हमेशा राजी रहे और बहुत ज़्यादा खुश रहे, और हम उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, जैसे उसके खाने की चीज़ों का ख्याल या किसी भी चीज़ का ख्याल। अगर कोई लड़की है या लड़का है या कोई बीवी है, जो भी है, उन सब चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि वो हमसे नाराज़ ना हो। तो उसको हम राज़ी करने के लिए सुबह शाम लगा देते हैं। अब वो दुनियावी फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम अल्लाह को राज़ी रखेंगे और अगर हम अल्लाह को खुश रखेंगे तो हमें दुनिया में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और आखिरत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि अगर हमसे अल्लाह पाक राज़ी हैं और अल्लाह पाक हमसे खुश हैं, तो हम दुनिया में भी बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और फिर अल्लाह पाक हमसे राज़ी होंगे तो मरने के बाद भी हम बहुत अच्छी ज़िंदगी में जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम अल्लाह को खुश रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम 5 टाइम नमाज पढ़ें, और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अब ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तुम नमाज पढ़ो या तुम सिर्फ एक सदका दे दो या तुम कोई एक काम अमल कर लो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर तुम्हें दीन पे आना है ना तो तुम हर तरह से अमल करो, पूरे के पूरे दीन पे आओ। पूरे के पूरे दीन में मतलब कि अगर नमाज भी पढ़ो, रोजे भी रखो, सदका भी करो और लोगों मजलूमों का हक भी ना मारो, जितने भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में
حکم دیے ہیں ہمیں وہ سارے حکم پہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم نماز پڑھ لیں نا بس کافی ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. ہمیں پردہ بھی کرنا ہے، ہمیں داڑھی بھی، جو بھائی ہیں داڑھی بھی رکھنی ہے، ان کو اچھے لباس پہننا ہے اور رسول پاک کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک کے حکم کو ماننا ہے، اور ہر کسی سے حسن و سلوک سے پیش آنا ہے. بچوں سے حسن و سلوک سے پیش آنا ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کا. اگر ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ادا کریں اگر ان کو ضرورت ہے. تو اسی طرح ہمیں سارے حق ادا کرنے ہیں اور ساری چیزوں پہ پورا اترنا ہے. وہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں پورے کے پورے دین پہ آنا. تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے تو پھر ہماری زندگی اور آخرت کی زندگی بہت اچھی گزرے گی.